क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप। मेरा नाम बलदेव सिंह राठौर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय संघर्ष दल। अखिल भारतीय संघर्ष दल एक नेशनल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसका मेन मकसद है, पार्टी का हमारा मेन पर्पज है कि किसी भी वर्ग का बच्चा हो उसके लिए एजुकेशन सबसे बड़ी एक अहमियत है जीवन में। अगर उसका एजुकेशन है तो तभी आगे बढ़ सकता है। जैसे एससी, बीसी, ओबीसी उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, इसी प्रकार संघर्ष दल पार्टी ने जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा उपराला किया गया है कि उन बच्चों को भी आगे आने का मौका दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जो जनरल कास्ट कैटेगरी के लोग हैं, जनरल कैटेगरी में जितने बच्चे हैं वो सभी के सभी लोग अमीर नहीं हैं। क्योंकि 10वीं 12वीं तक तो बच्चा कोई भी किसी न किसी तरीके से उसको पढ़ा लेता है, लेकिन जब 10वीं और 12वीं के बाद जाके क्या है वहाँ पर ब्रेक लग जाती है। और इसके साथ साथ जैसे हम अमीर जो लोग हैं, अमीर लोग हम किन को मानते हैं कि अगर किसी की फैक्ट्री है या कोई बिजनेसमैन है वो उनका टोटल अमीर में नहीं आता है, वो भी हमारे जो मिडिल फैमिली है उन्हीं में आते हैं। अमीर उन लोगों को बोला जाता है जो अरबपति लोग हैं। वो कितने हैं पूरे इंडिया में? 5% लोग हैं। जैसे अडानी है, अंबानी है, रतन टाटा है, ये सारे वो अमीरों में आते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, फैक्ट्री है, कोई बड़ी शॉप है बड़ा, तो वो सारे वो अमीर में उनका टोटल नहीं आता। वो भी हमारे जैसे ही हैं। हमें देखने में लगता है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से जितने बड़े टैक्स लगा दिए गए हैं बिजनेसमैनों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, जो बिजनेसमैन है, इसी प्रकार जो जॉब कर रहे हैं तो ज़्यादातर मिडिल क्लास ही जो जॉब करती हैं, तो उनकी जो अगर वो 3% या 4% डीए बढ़ाते हैं तो जो टैक्स लगा, जो उनकी सैलरी जैसे बढ़ती है तो उनके ऊपर टैक्स थोप दिया गया है कि उतना उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो फिर वहाँ वहीं का वहीं रह जाता है। जितना बड़ा लोग होता है उतने बड़े उसके खर्चे भी शुरू होते हैं साथ में। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है एजुकेशन की प्रॉब्लम सभी के लिए ही है, चाहे एक लेबर क्लास से लेकर हम मान लें, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे किसी बड़े वो चाहता है कि उसका बच्चा कोई डिग्री हासिल करे, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। अभी मेरे थोड़े दिन पहले बात हुई, हमारे कुछ जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने अपने बेटे का 12 लाख रुपए का पैकेज जो है एक बीटेक करने के लिए पे किया है। अभी बताइए 12 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो चाहे बिजनेसमैन हो कोई भी है उसके लिए निकालना अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे नहीं है कि उन्होंने 12 लाख लगा के उसको पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद फिर उसको जॉब जो है इतनी आसानी से मिल पा रही है। तो इसलिए जो संघर्ष दल पार्टी है हमारी, इसमें ये सबसे बड़ा ये उपाय किया गया है कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो जो फीस है वो फीस हम उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको डिस्काउंट होगा। क्वालिटी मीन अगर बच्चा 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में उसने 70% नंबर ले लिए तो 70 का परसेंट मान लो, अगर उसका जो फीस बना 10,000 रुपया तो 10,000 का 70% हो गया 7,000 रुपया।
7,000 उसको माफ़ हो जाएगा और 3,000 ही उसको पे करनी पड़ेगी। अगर उसने 90% नंबर ले लिए तो 9,000 माफ़ हो जाएगा, 1,000 ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे वो 11वीं क्लास में जाता है तो 10वीं के नंबर काउंट किए जाते हैं, जैसे 12वीं जाएगा तो 11वीं के नंबर काउंट किए जाएंगे। जो पीछे वाली क्लास है उसमें वो कितने नंबर लेके पास हुआ है वो उतने % ही उसकी फ़ीस जो है माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे वो डिग्री में जाता है तो मान लो उसने BA फर्स्ट ईयर किया तो फर्स्ट ईयर में अगर उन्होंने 80% मार्क ले लिए तो उसका जितना फ़ीस टोटल फ़ीस होगा उसका 80% उनको माफ़ कर दिया जाएगा और जो बाकी बैलेंस है 20% वही उनको पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि कोई भी है लेबर क्लास से लेकर बिजनेसमैन तक हर एक अपने बच्चे को बड़ी आसानी से डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े डेजिग्नेशन जो है उन पर पहुंचा सकता है। और दूसरा बेनिफिट इसका होगा कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। उनको पता है कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी फ़ीस कम लगनी है, जितने ज़्यादा हम नंबर लेंगे उतने हमें फ़ीस कम पे करनी पड़ेगी, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ये एक सिस्टम है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी पर क्या दिया, EWS एक बनाया गया कि जिसकी 8 लाख से नीचे है जनरल कास्ट की तो उनको फ़ीस माफ़ होगी। इसमें ये होगा कि उनको कोई सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई लेबर क्लास से है, चाहे कोई किसान है, जहाँ मजदूर है, उनके लिए कोई उनको सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको अलग से कोई इनकम का सर्टिफिकेट बनाना पड़े। वो उनकी जो बच्चे ने अपनी क्लास के जो % कितने % नंबर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस उनको माफ़ होती जाएगी। वो चाहे अनलिमिटेड कितनी भी एंड तक पढ़ाई कर सकता है। और माँ बाप के लिए भी एक बहुत आसान तरीका होगा कि वो अपने बच्चों को बड़ी आसानी से बड़े डेजिग्नेशन तक ले जा सकता है। तो ये हमारा जो अखिल भारतीय संघर्ष दल पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, बीइंग ए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि जो हम आप लोगों से वादा कर रहे हैं उसको 101% हम उसको कंप्लीट करेंगे। और ये फाइनल तभी हो पाएगा कि अगर आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि जब तक जनता साथ नहीं देगी, वोट नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी तो उसके बिना वही फ़ायदे नहीं ले जा सकते। क्योंकि हम देख रहे हैं 75 ईयर्स से अलग अलग पार्टियां आ रही हैं, कोई किस तरीके की प्लान बनाता है, किस तरीके के प्लान बनाता है, लेकिन मैंने अभी तक देखा है कि जो भी प्लान बनाया गया है उन्होंने सिर्फ सेल्फ अपने बेनिफिट के लिए ही बनाया, जनता का बेनिफिट नहीं देखता कोई भी। अभी अगर जनरल में अभी उन्होंने EWS बना दिया है, EWS में क्या है कि वो उनको जो 8 लाख से नीचे जिनकी इनकम है, अभी कोई ये बताओ मेरे को कि अगर कोई काम कर रहा है, कोई किसान है, वो जाके अपना खाता थोड़ा रखता है कि उनकी कितने हो रही है, कोई उसका कोई ऑडिट थोड़ा कराता है। तो ये सिर्फ क्या है कि EWS जब बनाना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट, उसमें कितनी मुश्किलों का सामना करता है। ये सिर्फ एक जनता को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करके उनको ये अभी इनको देना कुछ नहीं है, आप इनको सिर्फ चक्कर में डाल दो, ना इनका सर्टिफिकेट बने तो ना इनकी इनकम, ना इनको फ़ीस की जो माफ़ी हो। तो इसलिए ये सीधा सा काम होगा हमारा, कोई उसको इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई उसको कहीं जाके किसी पटवारी के, तहसीलदार के कहीं भी जाके उनको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, या कहीं जाके रिश्वत दे के उनको काम नहीं कराना पड़ेगा। उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही उसको जो है उसकी फ़ीस माफ़ होगी। तो इसी प्रकार जो जॉब्स है, जॉब में भी हमारी पार्टी इसी तरीके से, जो सरकार बनेंगे तो हम इसी तरीके से रखेंगे कि उनको बार बार अगर उसने MA B.Ed किया है किसी ने, तो उनको क्या रखा कि अभी दोबारा उनके टेस्ट लिए जाते हैं कि दोबारा टेस्ट दो फिर तुम्हें दोबारा टीचर लगाया जाएगा। तो जब उसने MA किया है, B.Ed किया है, तो B.Ed क्या है, एक टेस्ट दे के ही तो B.Ed पास किया उसने, तो उसको बार बार टेस्ट लेके उनको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है बच्चों के लिए। उनकी तब तक जो टेस्ट देते हैं तब तक उनकी एज ओवर हो जाती है और बच्चा
किसी भी काम का नहीं रह जाता, ना घर का रह जाता, ना किसी उनकी लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो जब ये डिग्री करवा दिया उसको, तो फिर क्या शंका रहेगी कि उसको अभी टेस्ट कौन से बाकी रह गए। तो उनको मेरिट के हिसाब से उनको जॉब मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सारे जॉब सरकारी मिलेंगे, बहुत सारे जो इंडस्ट्री लाया जाए उसमें सिविल सर्विसेज बहुत सारी हैं जहाँ पर उनको अच्छी जॉब कंपनियाँ में अच्छी जगह पर काम मिल सकता है। लेकिन कारण क्या है कि चाहते नहीं हैं कि ऐसे बच्चों को या उनके लाइफ को इस तरीके से आगे लाया जा सके। तो पेरेंट्स मजबूर हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता इतना कि वो बच्चों को इतने दूर पढ़ा सकें। तो सबसे पहले एजुकेशन, जिस देश में जिस समाज में अगर उसकी एजुकेशन है तो तभी बच्चा कामयाब हो सकता है। तो उसके लिए मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि संघर्ष दल पार्टी का सहयोग करें, आप इसमें ज्वाइन हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़कर अपना फ्यूचर है अपने बच्चों का, उसको आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि लोग जुड़ सकें। और ये जो चैनल है इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जो भी नई से नई पार्टी का जो प्लान्स आएंगे, पार्टी के जो काम आएंगे, जो भी हम नए से नया कोई आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो आपको सब टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो इससे आप ज़रूर ज्वाइन करें अखिल भारतीय संघर्ष दल पार्टी को। ये नहीं सोचे कि हम किसी दूसरी पार्टी में हैं। तो आप लोगों ने सभी को मौका दिया है, सभी को आप लोगों ने देखा है, तो एक बार आप अखिल भारतीय संघर्ष दल पार्टी को मौका देकर देखें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जय हिंद।